हेलो मेरे क्लास 12 के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट करा है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। क्या नाम है? बूलियन अलजेब्रा। मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है और इस चैप्टर से आपको टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, इसलिए किसी एक पार्टिकुलर वीडियो में इस कंप्लीट चैप्टर को आपको रिवीजन नहीं करवाएंगे, बल्कि 3 अलग अलग पार्ट में आपको रिवीजन करवा रहे होंगे, जिसमें से मैंने आपको पार्ट 1 का वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है जा करके देख लें। आज के ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 का वीडियो कल रात में मैंने आपको दिया था। उसमें से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आफ्टर 19 मिनट इसमें जो है आवाज़ मेरी म्यूट हो गई है, जिसके वजह से इस लेक्चर को हमें अगेन शूट करना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे लॉजिक गेट के बारे में, और ये 2 टाइप का होता है। पहला था फंडामेंटल और दूसरा था डिराइव्ड। तो फंडामेंटल हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज डिराइव्ड से पढ़ने वाले हैं। राइट। तो चलो पार्ट 2 कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? डिराइव्ड लॉजिक गेट से पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो देखो क्या होता है डिराइव्ड लॉजिक गेट। तो कहता है कि दोज गेट विच इज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल लॉजिक गेट इज नॉन एज डिराइव्ड लॉजिक गेट। कहता है एक ऐसा लॉजिक गेट जो फंडामेंटल लॉजिक गेट पे डिपेंड करता हो तो उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड लॉजिक गेट। अब देखो डिराइव्ड लॉजिक गेट जो होता है इसके 4 अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है। जिसमें से पहला टाइप्स क्या है? नैंड गेट। क्या है? नैंड गेट। अब ये क्या होता है? ये कहता है कि दिस गेट वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। कहता है नैंड गेट में 2 या उससे ज़्यादा इनपुट सिग्नल होंगे, लेकिन ये किसी एक सिग्नल को क्या करेगा? आउटपुट में दिखाएगा। ओके। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इन दिस गेट ऑल इनपुट सिग्नल इज 1 देन आउटपुट विल बी 0। क्या कह रहा है? इस गेट के अंदर जब सारे के सारे इनपुट सिग्नल 1 हो तो आउटपुट 0 आएगा। ओके। कहता है इट्स डायग्राम इज, इसकी जो डायग्राम है ये है, इसको याद रखोगे। अब देखो मैंने आपको बताया था एंड गेट के बारे में। किसके बारे में बताया था? एंड गेट। उसमें आप देखेंगे तो फिगर इस तरीके से था। राइट। इस तरीके से था। उसी गेट में क्या लगा दिया गया? उसी के फिगर में सिर्फ आगे इस तरीके से सर्कल लगा दिया है। ठीक है जी। तो इस तरीके से कोरिलेट करके याद रख सकते हो। अब चलो इसका क्या मतलब है सुनो। यहाँ पे जैसे मान लो हम 2 वैल्यू को क्या करा रहे हैं? इंसर्ट करा रहे हैं, मतलब 2 इनपुट को डाल रहे हैं ए और बी। तो यहाँ पे तुम्हें आउटपुट में क्या दिखेगा? ए इंटू बी, और ऊपर लग जाएगा इस तरीके से बार का सिंबल। ओके। चलो अब यहाँ जैसे देखो इसका यहाँ पे मैंने यूज करके आपको दिखाया है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने ए लिखा और यहाँ बी, 2 वेरिएबल है, तो बाहर में क्या आएंगे? ए इंटू बी पे बार। तो देखो ए का वैल्यू अगर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इंटू 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए इंटू बी बराबर 0 इंटू 0, यानी तुम्हारे पास यहाँ क्या आ गया? 0। लेकिन जब हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, ए इंटू बी के ऊपर बार लगा देंगे, तो इसका वैल्यू क्या है? 0। तो 0 से क्या हो जाएगा? 1। ए इंटू बी, ए इंटू बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम बार लगाएंगे ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। ठीक है। तो बार लगाने का मतलब है कि वैल्यू इन्वर्स कर जाता है। ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट के अंदर पढ़ाई गई है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। आप देखो 0 और 1, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0। तो फिर ए इंटू बी के ऊपर बार लगा देंगे तो 0 क्या बन जाएगा? 1। उसी तरीके से यहाँ भी फिर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। लेकिन जैसे ही बार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 0। इसलिए बोला है कि जब सारे के सारे इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या होगा? 0। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। चलो दूसरा यहाँ पे हम लोग डिराइव्ड गेट की बात करेंगे, जिसका नाम है नोर गेट। क्या नाम है? नोर गेट। अब क्या कहता है कि इन नोर गेट ऑल इनपुट सिग्नल इज 0 देन आउटपुट विल बी 1। जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे अगर इनपुट सिग्नल 0 हो जाएं तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है जी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर हमने ले लिया है एक फिगर, और ये फिगर क्या है? इसको डिनोट करता है। मतलब नोर गेट का जो फिगर है वो कैसा है? डायग्राम इस तरीके से है। अब भैया और गेट आपको पढ़ाए थे। ठीक है जी। क्या पढ़ाए थे? और गेट। और गेट में अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से फिगर था। राइट। इस तरीके से उसी फिगर में बस इसके आगे एक सर्कल लगा दिया गया है। राइट। चलो अब इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे देखो हमारे पास यहाँ ए और बी 2 वैल्यू क्या कर रहे हैं? इंसर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या आएगा? ए प्लस बी। और गेट में क्या होता था? प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, और इसके ऊपर लग जाएगा बार। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। वही यहाँ लिखा है कि जब सारे के सारे इनपुट सिग्नल 0 हो तो आउटपुट क्या होगा? 1। तो देखो यहाँ पे 0 0, यानी 0 प्लस 0 क्या आ गया? 0। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? ए प्लस बी। तो इसका वैल्यू अगर 0 है तो अगर हम ए प्लस बी कर दें और इसके ऊपर बार लगा दें, मतलब जो वैल्यू है वो रिवर्स कर जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। 0 एंड 1 इसी दोनों में इंटरचेंज होते रहेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दो ही नंबर पे सारा का सारा काम चलने वाला है, बाइनरी नंबर पे ये पूरा अलजेब्रा काम करता है। ओके, फिर देखो यहाँ पे 0 + 1 क्या हो गया, 0 + 1 ये क्या आ गया 1, लेकिन ये किसका वैल्यू आया a + b का, और जैसे ही इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, तो यहाँ देखो 0 बन गया। इसी तरीके से ये सभी हैं, तो उसको खुद से आप देख लेना एक बार खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट गेट की और, थर्ड नंबर गेट जिसका नाम है जॉर गेट, ठीक है जी। जॉर गेट पढ़ते हैं इसको। जॉर गेट क्या होता है, देखो कहता है कि इन जॉर गेट द एडिशन ऑफ इनपुट सिग्नल इज ऑड नंबर देन आउटपुट सिग्नल विल बी 1। क्या कह रहा है, द एडिशन ऑफ इनपुट सिग्नल इज ऑड नंबर, तब आउटपुट सिग्नल क्या होगा 1। समझ में आया। इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था और गेट, तो और गेट ऐसे होता है ना भैया, और गेट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करा है, कुछ नहीं, इसके आगे इस तरीके से लाइन खींच दिया है, बस उससे यहाँ पे क्या कर सकते हो रिलेट, और प्लस यहाँ पे जो लिखा जाएगा सर्कल के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल, तो इसको भी याद रखना है अपने को। चलो, तो समझो थोड़ा सा इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि जोर गेट द एडिशन ऑफ इनपुट सिग्नल इज ऑड नंबर देन आउटपुट विल बी 1। कह रहा है जो भी हम इनपुट करा रहे हैं अगर उसका समेशन यानी एडिशन ऑड नंबर में आए, ठीक है। अब ऑड नंबर जो चेक करोगे वो डेसिमल नंबर में चेक कर सकते हो, बताता हूँ अभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो 0 + 0 क्या आया 0, 0 एक कैसा नंबर होता है भैया, ये इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम दो इनपुट, यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है ए और बी, तो ए का वैल्यू अगर हम 0 ले लें और बी का 1, तो 0 + 1 ये क्या आ रहा है 1, मतलब ये कैसा नंबर है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर आए तो इसका वैल्यू रिवर्स कर जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आया ऑड, तो ये ऑड नंबर जब भी आए समेशन में तो इसका वैल्यू रिवर्स कर जाएगा, मतलब आया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि एडिशन अगर क्या हो जाए ऑड नंबर, तो भैया वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ देखो 0 + 1 अगर करें तो ऑड नंबर आ रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 1। यहाँ देखो फिर से 1 + अगर हम 0 करें तो ये भी कैसा आएगा ऑड नंबर, और जब ऑड नंबर आएगा मतलब आंसर 1 हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाले में आ जाओ, अगर हम दो वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं 1 + 1, तो ये क्या आ गया 2 के बराबर। 2 कैसा नंबर है इवन नंबर, ठीक है। जब इवन नंबर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब जोड़ने पे दो इनपुट वैल्यू को अगर हम जोड़ रहे हैं या दो से ज़्यादा इनपुट वैल्यू को अगर जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद अगर उसका सम एक ऑड नंबर आ जाए तो उसका आउटपुट क्या दिखेगा हमें 1, और अगर इवन नंबर आ जाए तो क्या दिखेगा 0। बस इतना बात याद रखो। चलो इसका फिगर क्या है, ये फिगर है याद रखोगे, ये क्या है इसका फिगर है, तो इसको याद रखना है अच्छे से, राइट। चलो तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बनाने के लिए। अब देखो लास्ट यहाँ पे हम लोग लॉजिक गेट की बात करेंगे जिसका नाम क्या है एक्सनोर गेट। क्या नाम है एक्सनोर गेट। कहता है इन एक्सनोर गेट द एडिशन ऑफ इनपुट सिग्नल इज इवन नंबर देन आउटपुट विल बी 1। क्या कह रहा है, जब इनपुट सिग्नल का समेशन यानी एडिशन क्या हो जाए इवन नंबर आ जाए, ठीक है जी। जब इवन नंबर आ जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगा भैया, आउटपुट हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इसका फिगर की अगर बात करें तो फिगर देखो कुछ इस तरीके के देखने को आपको मिलेंगे, तो फिगर भी याद रखना है, राइट। अभी लास्ट में जो फिगर आपको मैंने पढ़ाया इस तरीके से, ठीक है जी। लास्ट में ये जो फिगर पढ़ाया इसी के आगे यहाँ पे सिर्फ सर्कल लगा हुआ है, देख लो वही चीज़ें हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसे याद रखना। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दो वैल्यू को इंटर करा रहे हैं ए और बी, तो यहाँ क्या आएगा ए प्लस, और ये जो प्लस है सर्कल के अंदर होगा, और यहाँ लिखेंगे बी और इसके ऊपर लग जाएगा बार, ठीक है। पूरा इसी के जैसा है, बस यहाँ पे क्या लग रहा है बार। इतनी बात समझ में आई बिल्कुल। चलो तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब इनपुट सिग्नल का सम क्या हो जाए, यहाँ हो जाए इवन नंबर, तो इवन नंबर जब भी होगा तो आउटपुट क्या दिखेगा 1 दिखेगा। जैसे यहाँ देखो अगर हम ए और बी का वैल्यू इंटर कराएं तो ए का वैल्यू अगर 0 है बी का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास ए और बी का वैल्यू अगर 0 0 कराएं तो भैया दोनों को अगर हम दोनों इनपुट वैल्यू को जोड़ रहे हैं, इनपुट वैल्यू क्या है 0 और 0, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 0, एक इवन नंबर होता है, राइट। कैसा नंबर होता है इवन। तो भैया जब इवन नंबर हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर क्या करा रहे हैं इंटर हम 0 + 1, तो भैया इसका जो समेशन है कैसा आ रहा है ऑड नंबर, और जब ऑड नंबर आए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब आउटपुट में 0 दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ भी 0, और यहाँ देखो दो नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कैसा नंबर आ रहा है इवन नंबर, जब इवन नंबर आए तो आउटपुट क्या दिखेगा 1, हो गया 1 बिल्कुल। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है, राइट। अब चलो यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है,
राइट, जो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे जो हम लोग पहला थ्योरम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। अब भैया देखो, मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा थ्योरम पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप एक बार खुद से देख लोगे। राइट, क्या कर लोगे, एक बार खुद से देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख लोगे खुद से, मैंने यहाँ लिख रखा है वैसे सारा का सारा, तो अगर आप देखना चाहो तो देख लो। मैंने सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी लॉ हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखो, ये जो तुम्हारे पास ये लॉ है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, इसको आप याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके अलावा आप और भी चीज़ याद रख सकते हो, जैसे ये जो एडम्पोटेंट लॉ है इसको भी आप याद रखोगे। ठीक, और यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारे पास एसोसिएटिव लॉ है ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजॉप्शन लॉ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो डिमॉर्गन लॉ आ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, इसको प्रूफ करने के लिए कई बार आपसे पूछ लेता है। राइट, चलो, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे इसकी बात करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी यहाँ पे क्या लिखा हो x प्लस वाई पे बार, तो ये क्या होता है, यहाँ प्लस है ना, तो x पे अलग से बार लग जाएगा और प्लस जो है इंटू में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो क्या है x इंटू वाई पे पूरा बार, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ देखो क्या है इंटू, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा प्लस, और x के ऊपर बार लग जाएगा सेपरेटली, y के ऊपर बार लग जाएगा। ये बस इतनी सी इसकी बात है, इसको ध्यान रखोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, चलो उसी तरीके से देखो यहाँ पे एडजॉर्प्शन लॉ है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि x प्लस एक्स इंटू वाई हो तो इसका वैल्यू x आएगा। ठीक है जी, दोनों में जो कॉमन आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। फिर नीचे क्या बोला है, x इंटू एक्स प्लस वाई हो, तो ये क्या हो जाता है भैया, देखो जिसमें कॉमन आए क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हें याद रखना है कुछ। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना। ठीक है जी, अब देखो तुम्हारे पास जेक 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है कि डिराइव डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, 2016 में तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा है जो बोल रहा है कि डी मॉर्गन थ्योरम को डिराइव करना है। अब कैसे करेंगे, तो सुनो, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया। तो डी मॉर्गन थ्योरम में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स और वाई। राइट, जब दो वेरिएबल आ रहे हैं तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना होगा। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है, ट्रूथ टेबल क्या है, ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में बताया है, तो जाकर के आप एक बार देख लोगे। ठीक है जी, तो यहाँ दो वेरिएबल है, तो इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाने का एक फॉर्मूला होता है टू दी पावर एन, जहाँ पर एन जो होता है ये नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं। तो देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, दो, तो एन की जगह पे क्या रख देंगे, टू, यानी टू की पावर टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर। राइट, तो टोटल पॉसिबल वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, फोर। यानी किसी एक पार्टिकुलर कॉलम के अंदर किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल के लिए टोटल जो बॉक्स बनाए जाएंगे कितने बनाए जाएंगे, फोर। समझ में आई बात, देखो यहाँ पे आ जाओ। अब वही चीज़ यहाँ पे बनाई गई है, देखो तुम्हें ये दोनों थ्योरम को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दो हमारे पास अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या किए, एक ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना लिए। अब इसमें एलिमेंट फिल करना है, मतलब नंबर फिल करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें जीरो, ठीक है, फिर यहाँ पे वन, यहाँ जीरो, फिर वन। राइट, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे होंगे जीरो, जीरो, वन, वन। अब ये कैसे भरे जा रहे हैं, क्यों भरे जा रहे हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया, मतलब इससे पहले वाला वीडियो में। तो जा करके एक बार देखना, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, वरना आप फंसते रहोगे। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई है इस टेबल में। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं और अलग अलग कॉलम में अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है। अब इसको कैसे फिल करेंगे, तो सुनो, सबसे पहले तुम्हारे पास एक्स के ऊपर इस तरीके से डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक्स के ऊपर बार है। ठीक है जी, ये दोनों का मतलब सेम होता है, इसे ध्यान में रखोगे। ठीक, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई है, और इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या लगा हुआ है, डैश। इसका मतलब है कि x प्लस वाई के ऊपर कंप्लीट बार लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ कॉलम में जो भी बातें लिखी हुई है उसको। आगे यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे है x इंटू वाई, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है डैश, और इसका पूरा मतलब क्या है, x इंटू वाई के ऊपर कंप्लीट बार। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। अब देखो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, सुनो, यहाँ पे सबसे पहले देखो नंबर फिल करेंगे। तो देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे x के बराबर दिया है जीरो, और अगर हम x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दें, इसका मतलब है कि ये जो जीरो है ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखो अगर x के ऊपर बार लगाए तो x की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, वन। जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, मतलब वैल्यू रिवर्स कर जाएगी, जीरो से वन, वन से जीरो, ऐसे। y की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, जीरो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लग गया, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, वन, वन है तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो है तो वन, और वन है तो जीरो।
इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब क्या करना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या करेंगे, देखो इसको जोड़ दो, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब बोलोगे भैया 1 प्लस 1 1 कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, ये तो 2 आना चाहिए। भैया यहाँ बाइनरी नंबर की बात करी जा रही है, ठीक है। बाइनरी नंबर में दो ही नंबर आते हैं, 0 एंड 1, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और बात रही कि यहाँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कैसे आया, तो पीछे कुछ रूल पढ़ाए हैं, जाकर के वीडियो देखो, समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या कर दिए, 1 लिख दिए, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आप देखो तुम्हारे पास क्या बोला है कि x प्लस वाई के ऊपर क्या है, बार, राइट, समझ में आया। अब इसके बराबर क्या होता है, देखो मैंने बताया था कि ये जो प्लस है ये बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है इनटू में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बार इनटू वाई बार, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें क्या करना है, इसके जगह पे कौन सा वैल्यू लिखोगे तुम, तो यहाँ पे देखो जो x कॉम्प्लीमेंट है और y कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो 0 इंटू 0 अगर करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0, 0 इंटू 1 करें तो कितना हो जाएगा, 0, राइट। 0 इंटू 1 करेंगे तो 0, और यहाँ पे 1 इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, x इंटू वाई, फिर से यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई फिर से करो तो वही वैल्यू आएगा, ये वाला जो यहाँ पे आया वही यहाँ आ जाएगा, देख लो करके। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, आ गया, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इस वाले कॉलम में क्या बोला है, देखो ध्यान से, बोला है कि x इंटू वाई, इसके ऊपर लगा है बार, तो ये किसके बराबर होता है, ये जो इंटू है ये बदल जाता है प्लस में, राइट, देख लो एक दूसरे के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बार प्लस वाई बार। अब देखो यही दोनों चीज़ें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले x बार प्लस वाई बार, तो ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा भैया, 1, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे देखो 0 प्लस 1 1, और 0 प्लस 0 0, ठीक है। अब चूंकि ये जो है ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेम चीज़ें, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम चीज़ें, ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखो, तो तुम्हें थ्योरम में क्या प्रूफ करने के लिए बोला है भैया, दो चीज़ प्रूफ करने के लिए बोला है। ये सबसे पहले तुम्हें बोला है कि x प्लस वाई के ऊपर कंप्लीट बार हो, तो ये किसके बराबर होता है, x बार इंटू वाई बार के बराबर होता है, राइट। तो देखो अगर x प्लस वाई के कंप्लीट बार पे अगर हम देखें ध्यान से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1। तो यहाँ भी देखो क्या आ रहा है, इसमें देखो, इसमें आ जाओ, ये जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो देखो यहाँ भी 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या सेम, मतलब तुम कह सकते हो कि ये वाला और ये वाला वैल्यू आपस में क्या है भैया, इक्वल है, कह सकते हो ना। यहाँ देखो सेम, इसमें देख लो, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ देखो 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हो रही है, आपस में इक्वल हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। दूसरा में हमें क्या बोला था, देखो दूसरा में क्या हमें प्रूफ करना था, तो दूसरा में हमें प्रूफ करना है x इंटू वाई दिया हुआ है, इस पर कंप्लीट इस तरीके से बार लगा है, और ये किसके बराबर होता है, x बार प्लस वाई बार के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो हमारे पास जो x इंटू वाई पे कंप्लीट बार लगा हुआ है, उसका जो वैल्यू आना चाहिए था वो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो, देख लो, ध्यान से देख लो क्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ देखो x इंटू वाई के ऊपर कंप्लीट बार अगर देखें तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। तो x बार प्लस वाई बार ये इसके बराबर आना चाहिए, जोड़ के देख लो, जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो देखो 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 आ रहा है ना, बिल्कुल, और 0 प्लस 0 0। तो तुम देखोगे ध्यान से तो ये दोनों कॉलम के आपस में सेम है, मतलब ये वाला जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो इसके बराबर है हर जगह। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको क्या कर दिया गया, समझा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, राइट। ये थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना है, और फिर लास्ट में आपको हैंस करके लिखना है, हैंस लिखोगे और लास्ट में लिख दोगे पहला नंबर प्रूफ, दूसरा नंबर प्रूफ, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैंने एक और ब्लैंक यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना दिया आपके लिए, इस सेम क्वेश्चन को आप इसमें क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, राइट। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है, समझ आई बात?
बिल्कुल। अब चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी का मतलब क्या होता है, सुनो। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि जब भी 1 हो तो ये 0 में बदल जाएगा, अगर 0 है तो ये 1 में बदल जाएगा, और अगर इनटू का साइन है तो ये प्लस में बदल जाएगा, और अगर प्लस का सिंबल है तो ये किस में बदल जाएगा, इनटू में बदल जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी और ड्यूल। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। समझ में आया बात, ये पूरा चीज़ें वही है जो कि मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको शॉर्ट में। ठीक है, चलो, तो मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो, क्या बोला है तुम्हारे पास, x प्लस वाई, मतलब प्लस क्या हो जाएगा, इंटू में चेंज हो जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ बोला है 0 जो है 1 में चेंज हो जाएगा, तो देखो 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, और प्लस अभी रहने देते हैं, और 1 की जगह क्या हो जाएगा 0। अब देखो क्या बोला है, जो प्लस है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा इंटू में, तो 1 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ये आंसर हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से देखो क्या बोला है कि जो 1 है वो किस में बदल जाएगा, 0 में, इंटू है तभी इंटू रहने दो, 0 है वो 1 में बदल जाएगा। ओके, अब ये जो बोला है कि ये जो तुम्हारे पास इंटू में है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू कितने आ जाएंगे 1, मतलब यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारा चीज़ को आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे, राइट। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो 3 मैंने बना दिया, 3 आप खुद से करना कोशिश। चलो, अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। क्या नाम है, डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो कल मेरा माइक बंद हो गया था, वैसे देख लेता हूँ एक बार फिर से, तो नहीं बंद हो गया। चलो, तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। क्या नाम है, डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, देखो कहता है कि द डेरिवेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड फॉर सॉल्व द एक्सप्रेशन ऑफ बूलियन बिफोर डेरिवेशन, राइट। क्या बोल रहा है कि जो डेरिवेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा है इसका यूज किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन से पहले। वी विल रीड अबाउट 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स सच एज, अभी जो है हम लोग 2 अलग अलग टर्म पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो पहला टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, मीन टर्म। ठीक है जी, क्या है, मीन टर्म। अब भैया मीन टर्म क्या होता है, सुनो। देखो यहाँ क्या बोलता है मीन टर्म, राइट। तो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स यानी वेरिएबल्स विद और विदाउट बार, मतलब बार हो भी सकते हैं और नहीं भी, इन बूलियन एक्सप्रेशन इज नॉट एज मीन टर्म। ठीक है, समझ में आई बात, कि जब भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, मतलब 2 या अलग उससे ज़्यादा वेरिएबल का जिस पे बार लगा हो या नहीं लगा हो, तो वही क्या होता है, मीन टर्म होता है। ठीक है, समझ लेना एक बार खुद से नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। चलो, यहाँ बोल रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 0। तो भैया सुनो, मीन टर्म में हम जब भी बात करें, किस में बात करेंगे, मीन टर्म में, तो जिस भी वेरिएबल का वैल्यू मान लो क्या है 1, इसका मतलब है कि उस वेरिएबल के ऊपर क्या लगेगा, बार। जिस भी वैल्यू मतलब जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू अगर 0 आ जाए उस पर क्या लगेगा, बार नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ बी के ऊपर क्या है, बार नहीं लगेगा। ओके, अगर यहाँ सी की वैल्यू क्या हो जाए 0, राइट, क्या हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैंने उल्टा बता दिया भैया, ये मैक्स टर्म में होता है, थोड़ा सा माफ़ करना मुझे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला कि अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 है, तो जहाँ पर 0 है उसके ऊपर बार लगेगा। ठीक है जी, समझ में आया बात। जहाँ पे 0 है इसका मतलब ए बराबर अगर 0 है तो इस पर क्या लग जाएगा, बार। बी बराबर अगर 1 है तो इस पर बार नहीं लगेगा। सी बराबर अगर 0 है तो सी पे बार लग जाएगा। सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने गलती बता दिया था उससे पहले। ठीक है, तो जहाँ पर 0 होगा वहाँ क्या लग जाएगा, बार लगेगा। और मैक्स टर्म में उल्टा हो जाता है, जहाँ पर 0 होगा वहाँ पे बार नहीं लगेगा, जहाँ 1 होगा वहाँ पे बार लगेगा। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मीन टर्म। तो मीन टर्म के अकॉर्डिंग हमें बात करना था। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है तो इसके ऊपर बार लग गया, बी की वैल्यू 0 नहीं है मतलब 1 के बराबर है तो यहाँ पे बार नहीं लगा, सी का वैल्यू 0 है तो इसके ऊपर बार लग गया, राइट। अब चलो कुछ यहाँ पे आज एक चीज़ याद रखना, जो मीन टर्म होता है ना इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाएगा हमेशा। ठीक है जी, इसको हमेशा कैसे किया जाएगा, स्मॉल एम से डिनोट किया जाएगा, इतनी बात को ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको रट लेना है, राइट। क्या करना है, इसको रट लेना है। जैसे यहाँ पे ए के ऊपर बार है, डॉट बी के ऊपर बार है, डॉट सी के ऊपर बार है। इसका क्या मतलब है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, तो इसका जो मीन टर्म आएगा m0 आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, चलो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे जैसे m के बेस में क्या लिखा जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखे जा रहे हैं, राइट। तो तुम बोलोगे कि सर अगर हम जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे
कोई टर्म ले लिया, मतलब कोई नंबर ले लिया 0 0 1 1 ऐसे ले लिया, राइट। तो इसको हम m के बेस में कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो इसका वैल्यू आ रहा है 3, मुझे नहीं पता क्या आएगा, रैंडमली बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो 3 आ गया, तो भैया ये तो हमारे पास डेसिमल नंबर में है, 3 कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? ठीक है जी, हम बाइनरी से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अभी वो भी सिखाऊंगा, बस सीख लो। बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये भी आगे सिखाऊंगा। और यहाँ बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए, राइट। चलो, तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप याद रख लोगे, छोटा सा टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे हम लोग टर्म के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन और कैसे चेंज किया जाता है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ दूसरा टर्म हमारे पास क्या है? मैक्स टर्म। क्या है? मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म क्या होता है? कहता है कि द सम ऑफ लिटरल्स विद और विदाउट बार इन बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉन एज मैक्स टर्म। समझ में आया बात? कि जो लिटरल का सम होता है जिसमें बार हो भी सकता है वेरिएबल के ऊपर और नहीं भी हो सकता है, तो उसकी जो एक्सप्रेशन है उसी को क्या कहते हैं? मैक्स टर्म कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो उस पर क्या लग जाएगा? बार। ठीक है जी, ठीक है। और अगर b की वैल्यू अगर मान लो 0 है तो इस पे बार नहीं लगेगा। और हमेशा देखना, ये जो वेरिएबल आएंगे इसके बीच में क्या लगेंगे? प्लस का सिंबल। सम बोला है ना भैया, उसमें क्या बोला था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब इनटू। मीन टर्म में प्रोडक्ट होता है, मैक्स टर्म में समेशन होता है, यानी सम होता है, राइट। और अगर c का वैल्यू फिर से दे दिया 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस c पे बार। इतना बात समझ में आया? तो जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ एक वैल्यू हम ले लेते हैं ये, राइट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a प्लस बी के ऊपर बार प्लस c। इसका क्या मतलब है कि जहाँ बार लगा है उसका मतलब है 1, जहाँ बार नहीं लगा है उसका मतलब क्या है? 0। तो a के ऊपर बार नहीं है मतलब इसका वैल्यू 0, b के ऊपर बार है इसका मतलब 1, c के ऊपर बार नहीं है इसका मतलब 0। तो तुम्हारे पास देखो एक बाइनरी नंबर आया 0 1 0, राइट। अब तुम सोचोगे ये तो बाइनरी नंबर में है, ठीक है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे बदलें? इसको हम डेसिमल में कैसे बदलें अभी ये बताऊंगा। एक चीज याद रखना, मैक्स टर्म को हमेशा कैपिटल M से लिखा जाएगा, राइट। कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल M से लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास इसका क्या बोल दिया कि बताओ इस नंबर का मैक्स टर्म क्या होगा, ठीक है जी। क्या बोला है कि इस नंबर का मैक्स टर्म क्या होगा? तो देखो मैंने ये पिक करा है, तो इसका मैक्स टर्म क्या होगा? m/2। तो आखिर इस तरीके से हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? तो भैया m लिखा जाएगा, तो ये दिखाएगा क्या? मैक्स टर्म, कैपिटल M मैक्स टर्म को दिखाएगा। और इसके नंबर जो हम बेस में लिख रहे होंगे वो इसका टर्म दिखा रहा होगा, ठीक है जी। इसके बेस में जो नंबर हम लिख रहे हो टर्म दिखा रहा होगा। तो आखिर हम इसको निकालेंगे कैसे? आओ अब इसको कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखना होगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, कैसे निकालना है, ये सारा चीज़ शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ध्यान से सुनना, स्कूल में कभी पढ़ा भी नहीं होगा इस तरीके से तुमने। चलो, तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे टेबल हैं मैंने जो बना रखा है आपके लिए, तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना, सारी चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, देखो क्वेश्चन है, राइट। अब मेन टर्म को कैसे निकालना है, मैक्स टर्म को कैसे निकालना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या कहता है? सॉल्व द मैक्स टर्म। क्या? मैक्स टर्म हमें फाइंड करना है फॉर फ्लोइंग एक्सप्रेशन। भैया मैक्स टर्म जब भी हो तो वेरिएबल के बीच में क्या आएगा? प्लस का सिंबल, क्योंकि ये समेशन होता है लिटरल्स का या वेरिएबल का, राइट। तो देखो हमारे पास क्या दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिया है? a बार प्लस b प्लस c प्लस d बार, ओके। तो जहाँ बार लगा इसका क्या मतलब है? 1, जहाँ बार नहीं लगा उसका क्या मतलब है? 0, जहाँ बार नहीं लगा इसका मतलब क्या है? 0, जहाँ बार लगा इसका मतलब क्या है? 1। तो तुम्हारे पास देखो एक बाइनरी नंबर निकल के आया, क्या? 1 0 0 1, राइट। ये कैसा नंबर है? बाइनरी नंबर। अब इसको तुम्हें चेंज करना है डेसिमल में, तभी तो m के बेस में लिखोगे, ठीक है जी। डेसिमल को हमेशा बेस 10 से दिखाया जाता है, ओके। अब कैसे चेंज करेंगे? इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले चलो कुछ एक तरीका है उसको मैं सिखा देता हूँ। भैया देखो, अगर जब भी हम बात करें बाइनरी टू डेसिमल, एक चीज़ याद रखना, बाइनरी टू डेसिमल, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कुछ तरीका है। सबसे पहले आपको एक टेबल याद रखना है, क्या? 1 पहले लिखो और राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हुए जाना, राइट। किधर जाना है? राइट टू लेफ्ट। तो भैया सबसे पहले लिखो 1, ठीक है। तो 1 लिखने के बाद इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें जो रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, राइट। इसी तरीके से क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे, राइट। इसी तरीके से क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे,
ठीक है, तो इसका क्या काम है आप सुनो। जैसे मान लो तुम्हारे पास अभी जो नंबर आया 1001 आया, ये कैसा नंबर है, बाइनरी। इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। तो कैसे करेंगे चेंज अब, तो सुनो, ये जो नंबर है इसको फैला के लिख लो 1001, इस तरीके से लाइन खींचो। इसके नीचे ये टेबल को लिखो, पहले लिखो 1, फिर 2, फिर 4, फिर लिखो 8, इसी तरीके से बढ़ते हुए जाना है। तो जितना नंबर यहाँ पे दिया है उसी के सिद्धांत में लिखते जाओगे सीधे सीधे, तो आसान होगा। और जहाँ तक है वहीं तक लिखो, उससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो ये जो नंबर है तुम्हारे पास, जो बाइनरी नंबर है, तो देखो वन जहाँ जहाँ दिख रहा है, वन के नीचे कौन सा डिजिट आ रहा है, 8, तो 8 को रख लो और आपस में प्लस करते जाना, ठीक है, आपस में क्या करते जाना, प्लस करते जाना। जहाँ जीरो है उसको छोड़ दो, जीरो वाले नंबर को नहीं काउंट करना है। जहाँ वन है उसके नीचे वाले नंबर को जोड़ लो। तो जिस वन के नीचे जो नंबर आ रहा है उसको आपस में ऐड कर दो। तो वन के नीचे एक नंबर आया था 8, उसको ले लिए। वन के नीचे दूसरा नंबर आया 1, तो इसको आपस में क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो 8 + 1 ये क्या हो जाएगा, 9। यानी तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास बाइनरी नंबर आया है, ये किसका वैल्यू है भैया, ये किसका बाइनरी नंबर है, तो ये 9 का है, राइट। ये जो बाइनरी नंबर है किसका है, 9 का है। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ जो क्वेश्चन बोला है कि जो तुम्हारे पास ये जो टर्म आए हैं 1001, ये बाइनरी नंबर में जो आया है ये किसका डेसिमल नंबर का बाइनरी है भैया, तो ये 9 एक डेसिमल नंबर है और इसका बाइनरी नंबर क्या है, 1001। तो अब तुम्हें लिखना हो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैक्स टर्म, तो कैसे लिखोगे, m और बेस में लिखोगे वो डेसिमल नंबर को जो आया है। तो डेसिमल नंबर क्या है, 9, तो यहाँ m बेस 9, ये हो जाएगा मैक्स टर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो इस तरीके से बनाओगे। अब कुछ और छोटा सा तरीका है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैं अभी जो आपको बताया वो क्या था, बाइनरी टू डेसिमल, क्या था, बाइनरी टू डेसिमल, राइट। अब यहाँ चलो बात कर लेते हैं हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी हो तो क्या करेंगे, राइट। क्या बात करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। जब डेसिमल टू बाइनरी हो तो इसको कैसे बनाएंगे, बस इसे देख लो। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आओ इसे देखते हैं। भैया सुनो, फिर से आपको टेबल याद रखना है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए चला जाएगा। ओके, तो मान लो तुम्हारे पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई नंबर दे दिया है 9 ही ले लेते हैं, ठीक है जी, 9 एक नंबर ले लेते हैं, जिसको क्या करना है तुम्हें, 9 एक डेसिमल नंबर है और इसे चेंज करना है किस चीज़ में भैया, तो इसे चेंज करना है बाइनरी में, ठीक है जी। तो कैसे होगा, क्योंकि ये नंबर मैंने लिया है ताकि आप अभी पीछे से समझ पाओ। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें बाइनरी नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तुम क्या करो, इस टेबल को लिखो। तो पहले क्या लिखो, 1, 2, 4, 8, 16, बस इतना ही लिखो। अब 16 चल गया, मतलब जो नंबर हमें दिया है उससे तो ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको लेंगे नहीं, राइट। 9 नंबर से 16 क्या भैया, बड़ा है, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि उससे बड़ा वाला नंबर को तो हमको पूछा ही नहीं है बाइनरी नंबर। तो सुनो, अब ये जो नंबर तुम्हारे पास आए हैं, ये जो टेबल तुम लिखे हो, देखो कि इसमें से कौन कौन सा नंबर को हम ऐड करें जिसे जोड़ने के बाद 9 आ जाए। तो भैया देखो, जब हम 8 + 1 करेंगे तो ये 9 के बराबर आता है। तो जिस जिस नंबर को तुम प्लस कर रहे हो उसके नीचे लिखो 1। तो 8 को प्लस कर रहे हैं तो उसके नीचे लिखेंगे 1, 1 को प्लस कर रहे हैं तो उसके नीचे लिखेंगे 1। अब जिस नंबर को तुम प्लस नहीं कर रहे हो उसके नीचे लिखो 0। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आया, 1001, ये आया बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर किसका है भैया, तो ये 9 का है बाइनरी नंबर, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने पीछे भी बताया, तो कोरिलेट कर लेना। अब चलो कुछ और नंबर लेते हैं, कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको 11 का क्या बोला है, 11 या कोई भी नंबर कंसिडर कर लेते हो, चलो 13 ले लेते हैं। क्या ले लिया, 13। अब 13 तुम्हारे पास एक डेसिमल नंबर है, इसे तुम्हें चेंज करना है बाइनरी नंबर में। तो कैसे करोगे भैया, फिर से तुम उतना क्या करोगे, इस तरीके से भी निकाला जाता है कई बार। तो इस तरीके से तुम्हें नहीं यहाँ पे दिमाग लगाना है, जो टेबल बता रहा हूँ उसे ध्यान रखो। तो टेबल लिखना है, पहले क्या लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 4 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 16, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो 13 नंबर का हमें क्या करना है, बाइनरी निकालना है। तो ये 16 तो 13 से ज़्यादा हो गया, तो इसको छोड़ दो। अब इसके नीचे जिस जिस नंबर को तुम जोड़ रहे हो उसके नीचे क्या लिखो, उसके नीचे लिखो 1। तो देखो 8 + 9, अगर मतलब 8 + 1 करे तो 9, और 9 + 4 करे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। वही आएगा ना भैया, 8 + 4 12 + 1, ये कितना होता है 13। तो ये तीनों नंबर को हम जोड़ रहे हैं। तो जिस नंबर को आप जोड़ो उसके नीचे लिखो 1, जिस नंबर को आप जोड़ रहे हो उसके नीचे लिखो 1, जिसको नहीं जोड़ रहे हो उसके नीचे लिखो 0। समझ में आई बात। अब तुम्हारे पास क्या है, देखो 1101, ये कैसा नंबर है भैया, एक
बाइनरी नंबर है, और ये किसका डेसिमल नंबर होगा, मतलब किस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर निकल के आया, तो 13 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरीके से बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना होता है। आई होप आप सीख गए होंगे। अगर आपने नहीं सीखा है तो इस वीडियो को फिर से देखना। अब चलो, अब ये बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी इसलिए बताएं ताकि यहाँ पे अच्छे से तुम क्वेश्चन को कर सको। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया है नेक्स्ट टर्म में, एक और कोई क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। कौन सा बना दूँ, बोलो, जो बोलोगे वही बना देंगे। 5 नंबर बना देता हूँ, इजी सा है, इजी पीजी। तो देखो, ए बार प्लस बी प्लस सी, राइट। तो जिस पे बार लगा है उसका मतलब क्या है, 1। नेक्स्ट टर्म में जिस पे बार लगा है उसका मतलब होता है 1। बी के ऊपर क्या है, बार नहीं है, इसका मतलब है 0। अब इसके बीच में प्लस का सिंबल मत लगाना है, ये वाला, यहाँ प्लस का सिंबल नहीं आएगा। और सी के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0। तो तुम्हारे पास एक डेसिमल मतलब बाइनरी नंबर निकल के आया, क्या निकल के आया, 100। अब इसको तुम्हें चेंज करना है किस चीज़ में, डेसिमल में। तो कैसे करोगे भैया, तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिखो 100, इसके नीचे लिखो टेबल 1 2 4। अब जिसके ऊपर 1 है उसको जोड़ दो, मतलब 1 के नीचे में जो भी टर्म तुम्हें दिख रहा है उसको जोड़ दो, 0 के नीचे वाले को छोड़ दो। ठीक है जी, तो 1 के नीचे क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, बाकी तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास जो 100 बाइनरी नंबर निकल के आया है, किसका बाइनरी नंबर है, तो भैया ये 4 का है, राइट। क्या नाम है इसका, मतलब कौन सा डेसिमल नंबर है, ये 4। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास 100 निकल करके आता है, ये किसका बाइनरी नंबर होता है, तो 4 का होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल M बेस 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो टेबल में भी मैंने ये सारी चीज़ें दे रखा है। तो यहाँ देखो M4 का क्या होता है, देखो M4 का यही है ना बाइनरी नंबर, निकल के आ गया, बिल्कुल। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, राइट। ये मैंने दे दिया है 7 तक, ताकि आप अच्छे से याद रख पाओ। ठीक है, तो अगर आप इतना इस टेबल को पूरा याद कर लोगे, रट लोगे, तो आपको इस शायद 7 तक जितने भी निकालने होंगे उसको आप आसानी से निकाल ले जाओगे, उसके आगे भी निकाल सकते हो, लेकिन 7 तक बेसिकली पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने 7 तक यहाँ डिजाइन करा है। ओके, चलो अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे। अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने पिक करा है वो क्या है भैया, वो है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका क्या करना है, तुम्हें मीन टर्म निकालना है, राइट। क्या निकालना है, मीन टर्म। क्या निकालना है, मीन टर्म। वही बोला यहाँ पे कि सॉल्व द मीन टर्म फॉर फ्लोइंग एक्सप्रेशन, राइट। तुम्हारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिसका क्या करना है, मीन टर्म निकालना है। मीन टर्म को हमेशा स्मॉल m से डिनोट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें जो भी वेरिएबल होंगे उस वेरिएबल के बीच हमेशा क्या आएगा, डॉट का सिंबल, यानी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर। तो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आएगा। ठीक, तो इतनी बात को ध्यान में रखते हुए चलो आप क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे गलती से ना प्लस लिखा गया है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ इंटू होगा। ठीक, एक चीज याद रखना, जिस वेरिएबल के ऊपर बार लगा है उसका मतलब होगा यहाँ पे 0। मीन टर्म में जिस वेरिएबल के ऊपर बार लगा है उसका मतलब है 0, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसका मतलब क्या है, 1। इतनी बात को समझ आना चाहिए था तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ देखें, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए बार इंटू बी इंटू सी इंटू डी बार। तो जिस पे बार लगा उसका मतलब क्या है, 0। जिस पे बार नहीं लगा उसका मतलब क्या, 1। जिस पे बार नहीं लगा उसका मतलब क्या, 1। जिस पे बार लगा उसका मतलब क्या, 0। तो तुम्हारे पास देखो 0 1 1 0 एक नंबर आ गया, और ये कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करो। किस में चेंज करो, डेसिमल में। तो बाइनरी टू डेसिमल मैंने आपको सिखाया है, क्या करो, जो नंबर दिया हुआ है ना उसको लिख लो। लिख लिए, इसके नीचे टेबल लिखो 1 2 4 8। अब जिस भी नंबर तुम्हें 1 दिख रहा हो, 1 के नीचे जो नंबर है उसको जोड़ लो। तो 1 के नीचे क्या है, 4, तो इसको रख लेंगे। 1 के नीचे क्या है, 2, तो इसको ऐड कर लेंगे। मतलब 1 के नीचे जितने भी टर्म आए उसको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 1 के नीचे क्या आ रहा था, 4 और 2, 0 के नीचे जो भी आए उसको छोड़ दो। तो यहाँ देखो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। यानी तुम्हारे पास क्या आया, तुम्हारे पास 0110 एक बाइनरी नंबर है। तो ये किसका बाइनरी नंबर है भैया, तो ये 6 का क्या है, बाइनरी नंबर है, राइट। तो अब तुम्हें इसका आंसर लिखना, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे स्मॉल m, और जो तुम्हारे पास डेसिमल नंबर में आया उसको लिखोगे बेस में, m के बेस में। तो लिख दिए, तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा, M6। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। ठीक है, अब चलो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, राइट, या जो भी कोई भी बोलोगे, चलो 4 नंबर बना देते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो भैया देखो यहाँ सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास, a इंटू बी इंटू सी बार, ये है। जिस पे बार लगा है उसका मतलब क्या है, 0। जिस पे बार नहीं लगा उसका मतलब क्या, 1। तो a पे बार नहीं लगा मतलब 1, b पे नहीं है मतलब 1, c पे बार लगा मतलब 0।
तुम्हारे पास क्या आया 110, ये कैसा नंबर है, ये है एक बाइनरी नंबर। तो इसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में जो नंबर आएगा उसको m के बेस में लिख देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो सुनो, यहाँ लिखो इसको फैला के 110, यहाँ पे लिखो टेबल 124। तो जिस नंबर के नीचे, मतलब 1 जहाँ पे दिख रहा है, 1 के नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसको आपस में जोड़ दो। तो 1 के नीचे क्या दिखाई दे रहा है भैया, 1 के नीचे तुम्हें दिख रहा है क्या, 4 + 2, राइट। तो ये किसके बराबर है, 6। तो यहाँ भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, m के बेस में 6, ये हो जाएगा आंसर। बस इतनी बात को ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल सर आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से तुम्हें बनाना है। बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ 2 नंबर क्वेश्चन को, 3rd नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन को, तो इसे खुद से बनाने की कोशिश करोगे। और इस तरीके से ये पार्ट 2 का जो वीडियो है क्या हो गया, खत्म हो गया। पार्ट 2 का वीडियो क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। पार्ट 2 का वीडियो क्या हो गया, खत्म हो गया।